माँ राम राम। राम राम बेटी, तू कैसे आ गई आज? माँ शादी करके पराई कर दी तुमने। मैं तू ही बता, तेरे और भाई भाभी के बिना मेरा दिल लग जाएगा क्या? अरे बावली बेटी, मैं पूछ रही हूँ कैसे आ गई आज? माँ लगता है बुढ़ापे में तेरा दिमाग चल गया है। आज रक्षाबंधन है, मैं अपने भाई को राखी बांधने आई हूँ। बेटी तेरे भाई को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली छुट्टी? पिछली बार भी तो आया था, इस बार भी आया होगा। तू मुझे बहका मत, मैं जाके अपने भाई को राखी बांधूंगी। मेरी माँ तो पागल हो गई। बाहर से ही थाली से जाकर ले जाऊंगी। पहले अपने भाई को राखी बांधूंगी, पानी बाद में पीऊंगी। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, रक्षा करना भैया, तू रक्षा करना भैया, रक्षा करना भैया, तू रक्षा करना भैया। हमारी छूट नहीं सकती, ये कच्ची डोर नहीं। बहना याद करे, तू है घर का गहना, रक्षा करना भैया, तू रक्षा करना भैया, रक्षा कर लो, रक्षा करना भैया। ये राखी इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। ना मांगे हीरा मोती, ना मांगे कोई गहना, बांध रही हूँ कच्चा धागा, रक्षा करना भैया, तू रक्षा करना भैया, रक्षा करना भैया, तू रक्षा करना। हे शिव भगवान, मैंने आपके व्रत रखे। हे माता, मैंने आपके 16 शुक्र के व्रत रखे। आपने मुझे क्या दिया? हमारे इतने गुंडे कर्म थे, मेरे लड़के का उसने से पहले उजाड़ दिया। हे भगवान, मैं क्या करूं? बचपन में ही मेरे बच्चों के वो आपको उठा लिया। मैंने तन मन धन से आपकी भक्ति की, आपने मुझे क्या दिया? आपने मेरे बुढ़ापे की लाठी भी छीन ली। अब मैं क्या के सहारे जीऊंगी? भगवान आप ही बताओ, मैं क्या करूं? रक्षाबंधन सिर्फ कह देने से नहीं हो जाता। असली रक्षाबंधन वो है जो आपके अपनों को हौसला दे, आपके प्यारों की सचमुच रक्षा करे, बीमारियों से, दुखों से, अकाल मौत से। हर साल इसी रिश्ते की एक नई गांठ बांधी जाती है, पर क्या सचमुच भाई की रक्षा हो पाती है? क्या बहन की रक्षा भाई कर पाता है? क्या भाई बहन का प्यार बना रह जाता है? अगर ऐसा होता तो कभी कोई भाई मरता ही ना ही किसी भाई की बहन का बलात्कार होता। हिंदू समाज हर साल रक्षाबंधन मनाता है। समाज को चाहिए कि इत्मीनान से, आराम से देखें, सोचें कि सच में वो क्या है जिससे हर भाई और बहन की रक्षा हो, जिससे किसी बहन की तरफ कोई गैर मर्द गलत नजर से न देखे, किसी भी बहन का रेप ना हो, कोई भी भाई या बहन बीमारियों से ग्रस्त ना हो, भाई या बहन अकाल मौत ना मरे। वो पूर्ण परमात्मा है जो सच में हर किसी की रक्षा कर सकता है। वो पूर्ण परमात्मा है जो जानता है कि कौन किस कारण से दुखी है, उसे कैसे सुखी करना है। वो पूर्ण परमात्मा है जो हमेशा सबको सुख, धन और तमाम खुशियां दे सकता है, लेकिन
किसी से लड़ता नहीं, किसी पर एहसान नहीं जताता। भारत में हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन लाखों भाई किसी न किसी कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। राखी बंधवाने के बावजूद हजारों भाई अपनी बहन की रक्षा करने में विफल रहते हैं, लेकिन सही मंत्र की शक्ति और रक्षा सूत्र की शक्ति देकर संत रामपाल जी महाराज ने लाखों भाई बहनों को आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए सुरक्षित और सुखी करके एक अनोखी मिसाल पेश की है। अगर आप भी सुरक्षित और सुखी जीवन जीना चाहते हैं और अकाल मौत से बचना चाहते हैं तो आज से ही संत रामपाल जी के मंगलमय प्रवचन सुनना शुरू कीजिए। नमस्ते भाभी। नमस्ते पूजा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। थोड़ी जल्दी में लग रहे हो, क्या हुआ? कहीं जा रहे हो क्या सुबह सुबह? तो भाई के घर जा रही हूँ, रक्षाबंधन है, भाई को राखी बांधो। देखती भैया क्या गिफ्ट लाए मेरे लिए आज। तो बांधे है क्या राखी? अच्छा, एक बात बताओ भाभी, ये रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? इसकी शुरुआत कैसे हुई? अरे तो फिर शुरू हो गई, क्यों, क्या, कैसे? बस तुम लोग का यही काम है हर बात में। अरे क्या हो गया उसका सुबह सुबह? क्या हो गया सुबह सुबह? किससे बोला कि अरे पूजा तू कब आई? नमस्ते भैया। बस क्या हाल है? बस बढ़िया। बैठो। बस परमात्मा की दया से सब ठीक है, आप बताओ। बस सब मौज है। और आज राखी बात नहीं आई हो क्या मुझे? नहीं भैया। क्यों, सगा भाई नहीं हूँ तो क्या हुआ? भैया तो कहती है मुझे राखी तो बांध सकती हो रक्षाबंधन के दिन। अरे कैसी राखी, पर इसके सवालों के जवाब तो दो। हाँ भैया, आप ही बता दो, भाभी ने तो बताया नहीं कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। आप बताओ उसे कि रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, क्यों मनाते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा। चल ठीक है पूजा, अब तो सुबह सुबह स्टार्ट मत हो जाइए, प्रिया वैसे ही लेट हो रही है। भैया भाभी, काश आप मेरी बात भी कभी सुनो, मैं भी सच बताती हूँ। फिर मैं तो रही लेट, आप दोनों भाई बहन करो बातें, ठीक है? मैं मैं रुक जाऊँ निकलती भाभी, हूँ, आज बाय तो मेरी बाय। बात सुनते जाओ। हेलो सर, ये जिनका भी फोन है इनका एक्सीडेंट हो गया और इन्हें सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर सीरियस बता रहे हैं। भैया एक बात कहूँ, अगर आप सुबह मेरी पूरी बात सुन लेते तो आज भाभी की ये हालत ना होती। कौन सी बात? सुबह मैं यही बताना चाहती थी कि भाभी जो साधना कर रही हैं, भाभी उससे अपनी रक्षा ही नहीं कर पाई तो अपने भाई की रक्षा कैसे कर पाएंगी? दोस्तों, पूजा ने जीवन को बताया कि अगर प्रिया सुबह पूजा के कहने पर रुक जाती तो आज हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष ना कर रही होती। पूजा ने बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार किसी भी शास्त्र में वर्णित नहीं है, जिसके कारण यह शास्त्र विरुद्ध साधना है, जिसके कारण इसका कोई भी लाभ नहीं है, बल्कि इस साधना से परमात्मा भी नाराज होते हैं। और अगर प्रिया के राखी बांधने से उसके भाई की रक्षा हो सकती या उसका भाई प्रिया की रक्षा कर पाता तो प्रिया के साथ ये दुर्घटना होती ही ना।
प्रिया सबसे पहले खुद की रक्षा कर लेती। इसका मतलब रक्षाबंधन से किसी भी भाई की रक्षा नहीं हो सकती, बल्कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारी रक्षा पूर्ण परमात्मा करता है। और शास्त्र अनुकूल साधना करने के लिए संत रामपाल जी द्वारा बताई गई विधि अपनानी चाहिए, ताकि पूर्ण परमात्मा की शक्तियों का लाभ मिल सके। ठीक है पूजा, तुम सही कह रही थी। मुझे नहीं पता था इतना भारी नुकसान हो जाएगा तेरी बात ना सुनने से। अब हम भी संत रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे। ठीक कह रहे हो आप। आपकी बात सुन के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमें भी संत रामपाल जी के सत्संग सुनने चाहिए। अगर आप भी सुरक्षित और सुखी जीवन जीना चाहते हैं और अकाल मौत से बचना चाहते हैं, तो आज से ही संत रामपाल जी के मंगलमय प्रवचन सुनना शुरू कीजिए। परमपिता परमात्मा हमें ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि काल भगवान ने सारी उल्टी रीति हमारे चिपका रखी है। हम इस काल के जाल में इतने फंस गए हैं, फिर हमारा एक समाज बन गया है। उस समाज के अनुकूल हमें सभी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो हमें फिर बहुत परेशानियां होती हैं बिना ज्ञान के। हम दुखी बिना ज्ञान के हैं यहाँ पर। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर ये बातें हमें दुखी नहीं करेंगी। फिर उसके अतिरिक्त जैसे चलो ये भी सब्र किया, भाई कन्या कन्या होगी, पुत्र नहीं हुआ, आगे फिर उन बहनों को, उन कन्याओं को कितना कष्ट है। फिर एक हमने और बना रखा है रक्षाबंधन। उस रक्षाबंधन के दिन फिर रोए वह बहन जिसका भाई को ना, बताओ वो रक्षा कर देगा अपनी बहन की? वो भाई जो रक्षाबंधन जिसका बांधन जावे है कि मेरी रक्षा करिए भाई तू। एक बहन बता रही थी कि रक्षाबंधन के दिन, नाम लेने से पहले की बात है, नाम लेने के बाद हम नहीं करते ये, क्योंकि हमें पता लग जाता है। अब उसको ज्ञान हुआ उस बात का कि मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, अपने मायके, रक्षाबंधन वाले दिन इंतजार कर रही थी भाई आओगा, रक्षा बांधूंगी। अब रक्षाबंधन उसका बांधूंगी, पहुंची, भाई नहीं आया, उसका शव आया। उस दिन एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, टक्कर मार कर रोए सारा परिवार। अब जो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, बहन की कहां से कर देगा? अब क्या कहें? अब रो रहे हैं टक्कर मार के बेचारे। तो पुण्यात्माओं, ये सोचना पड़ेगा कि जिसका जितना समय, जिसका संयोग संस्कार जिसके साथ है, उतना ही रह सकोगे, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा यानी फिर हम ये आगे बताएंगे कि इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद और पूरा ही परिवार मालिक के चरणों में लग जा, उसका तो कहना है कि नहीं तो जो लगेगा उसको राहत अवश्य मिलेगी। तो ये इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी यदि नियम ठीक रखेंगे। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। जो रक्षा करने वाला है उसकी तरफ ध्यान भी को नहीं। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं कि तुम समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो, और फिर कबू ना हो अकाज राम रंगोरी हो। फिर उनके जो संस्कार हैं वो बहुत आसानी से हल्के होकर निमट जाएंगे, और ये अननेसेसरी चोट नहीं लागने दे भगवान। आयु बढ़ा देगा ये परमात्मा, ये समर्थ शक्ति है, परमेश्वर है, ये पूर्ण परमात्मा है। अब वेद गवाही देते हैं कि भगवान उम्र बढ़ा देता है, लेकिन वो है कौन परमात्मा? वो पूर्ण ब्रह्म है। कल या आज जैसे भी राखी का त्योहार था, रक्षाबंधन का त्योहार था। इस रक्षाबंधन की क्या आवश्यकता है, क्यों इसको हम मना रहे हैं? ये काल के चलाए हुए अपने इस टाइम पास करने की खातिर, टाइम वेस्ट करने के लिए और हमें पीड़ित रखने के लिए एक ये रीति बना रखी है। अपुणात्मा इस ज्ञान से परिचित होने के बाद हमारी आंखें खुल जाती हैं
और जो समझदार बच्चे हैं वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि संत जो कहते हैं परमेश्वर का आदेश होता है, तो फिर वो स्वीकार कर लेते हैं, फिर वो समाज की नहीं मानते। एक बहन ने बताया कि जी उपदेश लेने से पहले मैं राखी बांधने के लिए अपने भाई के वहाँ घर गई। वही रक्षाबंधन का दिन भाई की इंतजार कर रही थी। दुर्घटना के अंदर भाई की मृत्यु होगी, उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रो रही थी। अब रक्षाबंधन का उद्देश्य क्या है कि भाई राखी इसलिए बांधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा। और भाई की रक्षा कौन करेगा? हमारा रक्षक कहते हैं, जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं। हम सब का रक्षक कबीर साहब है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। हम सब ने भाई और बहनों ने मिलकर परमेश्वर कबीर जी का रक्षाबंधन बांधना चाहिए, राखी, ताकि भाई और बहन दोनों का रक्षक हो जाए। कबीर साहब को रक्षाबंधन कैसे बंधेगा? हम उसकी शरण में आ जाएंगे, और जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। हमने अपने परमात्मा को राखी बांधनी चाहिए। और दूसरा एक और दुख पैदा करती है ये रक्षाबंधन का दिन, जिन बहनों का भाई नहीं, अब वो रोती हैं पिछले कमरों में बैठ कर अकेली, आए हमारा भाई को नहीं, हम किसके राखी बांधेंगे? कोई चाचा के, कोई ताऊ के, कोई मामा के भाइयों की मुंह की तरफ ताकेंगे हैं, और फिर वो न सोचेंगे या पैसे लेने की मारी यहाँ आ जाती है, चाहे ना कहें पर अंदर में जरूर अवश्य होगा, ऐसा होगा। और हमने ऐसा ना करना है। हमने अपने ऊपर कर्जा नहीं चढ़ाना किसी का। तो इसलिए हमने रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाना है? परमात्मा का नाम ले लेना है। और फिर ये 10वां दिन यहाँ त्योहार होता है, सत्संग होता है, इसमें आकर के हमने इस परमात्मा के ज्ञान को सुनना है। तो ये इस तरह की जो रीति रिवाजें हैं, ये हमें पीड़ित करने के लिए है, हमारे को एक दूसरे से दूर करने वाली है। अब रिवाजें बन गई हैं कि बहन राखी बांधना आवेगी, उसको कुछ देना पड़ेगा, एक मजबूरी सी बन गई। तो ये भी हमारे नाते में दरार पैदा करती है। तो पुण्यात्माओं, जिन्होंने परमात्मा पाना है तो परमेश्वर के विधान को अपनाना ही पड़ेगा।